इस वक्त फराज बड़ी अहम खबर आ रही है, अपने नाजरीन तक पहुंचा देंगे। बड़ा अहम मामला, अहम केस चल रहा था। अभी खबर ये आ रही है कि समाअत 2 बजे होगी। अदालती अमले की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। अब इस केस की समाअत 2 बजे दोबारा होगी। अदालती अमले की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। इससे कबल अपने नाजरीन को यह याद दिलाते चलें कि क्या कुछ हुआ है अब तक। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच था जो कि एक मरतबा फिर टूटा था। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलहदा हुए थे। पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने का यह केस था जिसमें यह अहम डेवलपमेंट सामने आई थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि अटॉर्नी जनरल साहब जस्टिस जमाल मंदुखेल कुछ कहना चाहते हैं, मैं और मेरे साथी अदलिया की बका चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह जवाब दिया। साथ ही यह भी कहा कि खुद को बेंच में मिसफिट समझता हूं। दुआ है जो भी बेंच बने ऐसा फैसला दे जो सबको काबिल कबूल हो। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अब यह समाअत 2 बजे होगी। अदालती अमले की जानिब से ऐसा ऐलान किया गया है। नमाज जुमा के बाद बेंच आएगा और इस अहम मामले पर हेयरिंग का आगाज होगा। अहम फैसला भी मुतवक्के है। 2 से 3 मिनट में बेंच आ रहा है अदालती अमले की जानिब से। इससे पहले यह ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जो कि आज एक मरतबा फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलहदा हो गए। अब इस केस की समाअत 2 बजे होगी। अदालती अमले की जानिब से ऐसा ऐलान कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद बेंच आएगा और इस केस पर हेयरिंग का आगाज एक दफा फिर से होगा। पंजाब और केपीके में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का यह 4 रुकनी बेंच जो कि आज एक मरतबा फिर टूट गया है। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा, अब 2 बजे का वक्त दिया गया है, दोबारा से समाअत 2 बजे से शुरू होगी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बेंच टूटा था, जजेस उठ के गए थे। उसके बाद से वो कमरा अदालत के मुतसिल जो एक वेटिंग रूम है, जजेस का रिटायरिंग रूम जिसे कहते हैं, वहां पर वो बैठे हुए थे जहाँ ये बैठ के उमर मुशावरत वगैरह की जाती जजेस की। चारों जजेस जस्टिस जमाल खान मंदुखेल समेत वहां मौजूद थे। अब तक के जो कार्रवाई थी उनका बेंच अलग होना था, उसका हुक्मनामा बाकायदा तहरीर किया गया। जिसके बाद कुछ देर पहले ऐलान किया गया था 12:15 बजे के करीब के 4 से 5 मिनट के अंदर बेंच आएगा और आके नए जो मजीद जिस बेंच में बात कर रही है उसके हवाले से जैसे चीफ जस्टिस कह गए थे ऐलान किया जाएगा। काम क्योंकि 1 बजे नमाज जुमा होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसलिए फिर अब ऐलान किया गया है कि अभी नमाज का वक्फा होगा और 2 बजे जब तमाम लोग नमाज से फ्री हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से जो मुकदमा है उसकी समाअत का और उसकी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। 3 कुर्सियां जैसे हमने पहले भी अपने नाजरीन को बताया था कि कमरा अदालत में लगा दी गई है, जो इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि अब जो बेंच आएगा वो 3 रुकनी होगा। किसी नए बेंच मेंबर को अभी तक शामिल करने की कोई इतला नहीं आ रही, क्योंकि जब कोई नया मेंबर आए तो अफसर नो कार्रवाई जब वो शुरू करनी पड़ती है। इसलिए फिलहाल 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा होंगे। अब तक इस रात के मुताबिक वही 3 रुकनी बेंच आके इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत का मौक़िफ़ लेगा। जी ठीक है जुल्करनैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जो बेंच आएगा वो 3 रुकनी बेंच होगा, वो 3 रुकनी बेंच जब कोई फैसला देगा तो फिर उसकी क्या अहमियत होगी, उसको किस तरह से देखा जाएगा या उस पर भी किसी किस्म के सवालात उठ सकते हैं? देखिए, जस्टिस इजाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। जो अभी भी पहले बेंच समाअत कर रहा था उसका हिस्सा थे, उनके हवाले से पहले ही एतराजात किए गए थे। जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी जानिब से कुछ बेंच के मेंबरान ने भी गुज़श्ता बेंच ने भी ये कहा था कि वो अपना माइंड पहले से दे चुके हैं इस मामले के ऊपर। तो इस किस्म का इतराज यकीनी तौर पर सियासी जमातों की जानिब से उठाया जा सकता है जस्टिस इजाजुल हसन की शमूलियत पर, लेकिन कानून के मुताबिक जब किसी जज के ऊपर इतराज किया जाता है तो ये उस जज की सवाबदीद होती है वो उस इतराज को मंजूर या मुस्तरद करे। अगर वो खुद कहे कि इतराज के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो वो बेंच से अलग होते हैं। सिर्फ इतराज किसी के करने के ऊपर चीफ जस्टिस समेत किसी को ये इख्तियार नहीं है कि उस जज को बेंच से इस वजह से निकाल दे कि उसके ऊपर इतराज किया गया है। तो जस्टिस इजाजुल हसन या जस्टिस मुनीब अख्तर जिसके ऊपर भी या चीफ जस्टिस समेत किसी पे अगर इतराज किया जाएगा किसी पार्टी की जानिब से तो उन्हीं की सवाबदीद होगी कि वो मुकदमे की समाअत जारी रखते हैं या फिर खुद को बेंच से अलग कर लेते हैं। ठीक है जुल्करनैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जो बेंच आएगा वो 3 रुकनी बेंच होगा, वो 3 रुकनी बेंच जब कोई फैसला देगा तो फिर उसकी क्या अहमियत होगी, उसको किस तरह से देखा जाएगा या उस पर भी किसी किस्म के सवालात उठ सकते हैं? देखिए, जस्टिस इजाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। जो अभी भी पहले बेंच समाअत कर रहा था उसका हिस्सा थे, उनके हवाले से पहले ही एतराजात किए गए थे। जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी जानिब से कुछ बेंच के मेंबरान ने भी गुज़श्ता बेंच ने भी ये कहा था कि वो अपना माइंड पहले से दे चुके हैं इस मामले के ऊपर। तो इस किस्म का इतराज यकीनी तौर पर सियासी जमातों की जानिब से उठाया जा सकता है जस्टिस इजाजुल हसन की शमूलियत पर, लेकिन कानून के मुताबिक
जब किसी जज के ऊपर एतराज किया जाता है तो ये उस जज की सवाबदीद होती है, वो उस एतराज को मंजूर या मुस्तरद करे। अगर वो खुद कहे कि एतराज के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो वो बेंच से अलग होते हैं। सिर्फ एतराज किसी के करने के ऊपर चीफ जस्टिस समेत किसी को ये इख्तियार नहीं है कि उस जज को बेंच से इस वजह से निकाल ले कि उसके ऊपर एतराज किया गया है। तो जस्टिस रियाजुल हसन या जस्टिस मुनीब अख्तर जिसके ऊपर भी या चीफ जस्टिस समेत किसी पे अगर एतराज किया जाएगा किसी पार्टी की जानिब से तो उन्हीं की सवाबदीद होगी कि वो मुकदमे की समाअत जारी रखते हैं या फिर खुद को बेंच से अलग कर लेते हैं। अच्छा जुल्करनैन, ये बताएगा अब जो प्रोसीडिंग आगे 2 बजे होनी है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जैसे कि आपने बताया कि कमरा अदालत में 3 कुर्सियां लगाई गई हैं, अब बाकायदा ऐलान किया जाएगा 3 रुकनी इस बेंच का दोबारा से इस तरीके के साथ प्रॉपर इसको अनाउंस किया जाएगा कि अब ये 3 रुकनी बेंच है जो कि कंटिन्यू करेगा इस केस को। देखिए, जब बेंच आएगा तो ये 3 रुकनी बेंच ही आएगा, आके वो बाकायदा इस चीज का अनाउंस करेंगे कि जैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद बेंच टूटा था तो बेंच मामला दोबारा चीफ जस्टिस को गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के लिए, तो चीफ जस्टिस ने ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट की है जिसने आके बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज किया है। और कभी इम्कान इसी बात का है, जो आसार भी यही नजर आ रहे हैं यहाँ से कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टन पे बुलाकर उनका मौकफ लिया जाएगा और कार्रवाई को वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा जहाँ से पहले 5 रुकनी और फिर बाद में 4 रुकनी बेंच ने छोड़ा था। क्योंकि गुज़श्ता जो समाअत पर 5 रुकनी बेंच ने मुकम्मल की थी उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकला, गवर्नर के वकला और जो एडवोकेट जनरल हैं केपीके और पंजाब के, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। अब सिर्फ वफाकी हुकूमत का मौकफ लेना था और सियासी जमातों का नुक्ता नजर अगर अदालत सुनना चाहती तो उनका मौका दे सकती थी, क्योंकि अभी तक उनका बाकायदा फ्रीक नहीं बनाया गया। इसलिए इम्कान यही है कि अटॉर्नी जनरल से दलाइल लेकर वहीं से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है जुल्करनैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जो बेंच आएगा वो 3 रुकनी बेंच होगा, वो 3 रुकनी बेंच जब कोई फैसला देगा तो फिर उसकी क्या अहमियत होगी, उसको किस तरह से देखा जाएगा या उस पर भी किसी किस्म के सवालात उठ सकते हैं? देखिए, जस्टिस रियाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे जो अभी भी पहले बेंच समाअत का रफा उसका हिस्सा थे। उनके हवाले से पहले ही एतराजात किए गए थे, जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी जानिब से कुछ बेंच के मेंबरान ने भी, गुज़श्ता बेंच ने भी ये कहा था कि वो अपना माइंड पहले से दे चुके हैं इस मामले के ऊपर। तो इस किस्म का इतराज यकीनी तौर पर सियासी जमातों की जानिब से उठाया जा सकता है जस्टिस रियाजुल हसन की शमूलियत पर, लेकिन कानून के मुताबिक जब किसी जज के ऊपर एतराज किया जाता है तो ये उस जज की सवाबदीद होती है, वो उस एतराज को मंजूर या मुस्तरद करे। अगर वो खुद कहे कि एतराज के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो वो बेंच से अलग होते हैं। सिर्फ एतराज किसी के करने के ऊपर चीफ जस्टिस समेत किसी को ये इख्तियार नहीं है कि उस जज को बेंच से इस वजह से निकाल ले कि उसके ऊपर एतराज किया गया है। तो जस्टिस रियाजुल हसन या जस्टिस मुनीब अख्तर जिसके ऊपर भी या चीफ जस्टिस समेत किसी पे अगर एतराज किया जाएगा किसी पार्टी की जानिब से तो उन्हीं की सवाबदीद होगी कि वो मुकदमे की समाअत जारी रखते हैं या फिर खुद को बेंच से अलग कर लेते हैं। ठीक है, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि कार्रवाई जहां रुकी थी इस कार्रवाई को वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। 2 बजे का वक्त दिया गया है, अदालती अमले की जानिब से ऐलान किया गया है नमाज जुम्मे के बाद अब बेंच आएगा और एक मरतबा फिर से इस केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका।